हेलो बच्चों, आज जो हम लोग बात करेंगे टी फ्लिप फ्लॉप की करेंगे। और इस टी फ्लिप फ्लॉप में बेसिकली अगर याद हो तो हमने जे के फ्लिप फ्लॉप जो किया था उसी के बेसिस पे सारी की सारी बातें की जाएंगी। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास में जो है ये सर्किट डायग्राम है इसका पूरा का पूरा। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास में क्या क्या बनाया हुआ है। मैंने एक ये ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें जे के एज ए इनपुट दिया हुआ है, मतलब जो होता था हमारे पास में जे के वाला। ठीक है ना। तो इसमें क्या करा, जे और के को टी से ज्वाइंट कर दिया है। इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंटली आपको जेके फ्लिप फ्लॉप को थोड़ा ध्यान में रखते हुए ट्रुथ टेबल के बेसिस पे देखना होगा। क्योंकि देखो इसके है ना बेसिकली हम लोग है ना सिर्फ और सिर्फ ट्रुथ टेबल बनाने सीखेंगे। और वो एक्चुअली में कैसे बनेगी, क्योंकि देखो जो भी चीज़ें हैं वो यहीं से मतलब कि आपको मतलब कि मिल जाएंगी। ठीक है। क्योंकि आपने करा क्या है ना कि ज्वाइन कर दिया टी वाला जो पॉइंट देख रहे हो ना आप, तो वही वाला टी वाला पॉइंट मतलब अगर आप जीरो दोगे तो दोनों के पास में मतलब जे वाला भी और के वाला भी जीरो ही जाएगा, और वन डालोगे तो दोनों पे वन जाएगा। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो जे और के तो मतलब कि मिक्स हो रखे हैं ना हमारे पास में। तो जे और के मतलब कि सेम टू सेम है इसके बेसिस पे। तो अब हम देखेंगे जिसकी जे है वो दोनों में जैसे जीरो जीरो का केस हो रहा है हमारे पास में, और के भी जो जीरो जीरो है। तो देख रहे हो ना आपकी टी को अगर मैं जीरो रखूँगा तो जे और के दोनों वैल्यू जीरो होंगी। तो उसके लिए क्यू एन की वैल्यू जो आ रही थी और क्यू एन प्लस वन की आ रही थी, आप उसी के बेसिस पे क्यू एन प्लस वन और क्यू एन की वैल्यू को देख लोगे। तो हमारे पास कुछ केसेस ऐसे बनेंगे जैसे आप देख रहे हो जे के की वैल्यू जीरो जीरो जा रही थी और क्यू एन की वैल्यू भी जीरो थी, तो क्यू एन प्लस वन जीरो आया था। उसी तरीके से बिकॉज देखो यहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि मतलब जो चीज़ें हैं ना वो जॉइंट हो रखी हैं। अब आप देखोगे क्या कि मतलब जैसे वन वन वाला केस हमारे पास में है। देखो ये दोनों वन है ना, जे बी और के बी वन वन। तो इसका मतलब टी वन लेके जाएंगे, और टी वन के अलावा क्यू एन जीरो होगा तो वो क्यू एन प्लस वन की वैल्यू वन आएगी। और अगर हमारे पास में क्यू एन की वैल्यू वन आएगी तो आंसर जीरो होगा। तो वन ज़ीरो के लिए जो हमारे पास में देख रहे हो आपको वन मिलेगा, और वन वन के लिए आपके पास में जो होगा वो ज़ीरो रहेगा। ठीक है। तो ट्रूथ टेबल सीधा बेसिकली है ना, मतलब इस तरीके से बनाई जा सकती है इसकी, सिंपल तरीके से बस देख लोगे आप। क्योंकि उसी का स्पेशल केस है, बस करना कुछ नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस सिंपल सादा तरीके से बस हमें क्या करना है कि देख लेना है कि मतलब हाँ भाई क्या बना है। और उसके बाद में देखो यहाँ पे है ना ये छोटा वाला ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। केसेस देखो क्या बनना है, टी पे जब जीरो रखा है तो क्यू एन प्लस वन की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, और टी की वैल्यू जब वन रख रहे हैं तो क्या आएगा। तो आप जो देख रहे हो टी की वैल्यू जैसे जीरो रखी हुई है तो क्यू एन प्लस वन भी जो जीरो आ रहा है। ठीक है। और अगर हमारे पास में मेनली मतलब ये बोल सकता हूँ मैं कि टी की वैल्यू जो है ना वो अगर जीरो है तो क्यू एन प्लस वन जो है हमारे पास में क्यू एन आ रहा है। बिल्कुल डायरेक्टली उस पर डिपेंड कर रहा है, वो जीरो के लिए जीरो वन के लिए वन। और जब वन रख रहे हैं तो क्यू एन का बार आ रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है। क्यू एन की वैल्यू देखो, क्यू एन और क्यू एन प्लस वन को अगर आप देख रहे हो ना सेम आ रहे हैं शुरू के दो वाले में, तो वही वाली बात होगी। ठीक है।